मैं एक अदर कास्ट से हूँ, मुस्लिम हूँ, और मुझे तो इतना प्रिविलेज मिला गया है कि मुझे फ्राइडे का वर्शिप करने के लिए छुट्टी मिलती है। हमारे यहाँ स्कूल में सभी धर्म का एक ही सम्मान होता है, एक जैसा सम्मान है। जब मेरे पिताजी एक्सपायर करके गए थे तो स्कूल के सारे जितने भी इंचार्जेस हैं वो तब भी वहाँ पे थे मेरे साथ। सब धर्म माने जाते हैं, सारे धर्म माने जाते हैं, हम सब फेस्टिवल मनाते हैं। अभी लोहड़ी थी, हमने लोहड़ी बनाई है। मैं खुद पंडित हूँ और टीका लगाती हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं बोला सर ने मुझे कि आप टीका मत लगाइए। मैंने अभी तक अपने किसी भी लाइफ में किसी भी स्कूल में इससे अच्छा डिसिप्लिन नहीं देखा है। हम यहाँ पर बिल्कुल एक पूरा मिनी इंडिया बसा हुआ है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं और सब बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हम एक परिवार वाले ही हैं। और यहाँ से IAS ऑफिसर भी निकले हैं, यहाँ के बच्चा कृतिका डॉक्टर भी बनी है, तो ये भी तो माउंट आबू की देन है। और हमारा पॉलिसी कि हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है, मानवता है, और हमारा जो कास्ट है वो मानव है। तो हम केवल मानव बनने के, अच्छे इंसान बनने की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा हमने कभी भी किसी भी बच्चे को तिलक हटाने के लिए या उनके होली थ्रेड हटाने के लिए कभी नहीं कहा। धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि बुराड़ी के संतनगर में मौजूद है। इस स्कूल पे बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। तो आज हम इसी एलिगेशन के जो एक पक्ष दिखाया हुआ है, हमें सारे मीडिया ने एक ही पक्ष दिखाया कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा पक्ष नहीं लाया गया। तो हम दूसरे पक्ष को दिखाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे एक बार सारे स्टाफ से मिलते हैं, जानेंगे कि यहाँ पे सच में धर्म परिवर्तन होता है या फिर यहाँ का जो स्टाफ है उन्हें टीका लगाने के लिए मना किया जाता है या फिर नहीं। तो एक बार हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये एलिगेशंस ठीक है या गलत। तो आप इस स्कूल में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ये 20वां चल रहा है मेरे, 20 साल। अच्छा, 20 साल हो गए आपको। तो ये जो एक कंट्रोवर्सी आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये एलिगेशंस ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा तो मुझे 20 साल में कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि इससे थोड़ा टाइम पहले भी जय श्री राम बोलने पे उसको मारा गया था। क्या ठीक है? नहीं, जय श्री राम बोलने पर नहीं मारा गया था। जो अभी तक हमारे मैनेजर सर ने बताया है कि स्कूल की कोई एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी न करने की वजह से उनको समझाया गया था, मारा नहीं गया था। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं 20 साल से हूँ, बच्चों के साथ हूँ, मैनेजमेंट के साथ हूँ, रिसेप्शन में हूँ, फील्ड में हूँ। ऐसा तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। कुछ रिलीजियस मैटर तो मुझे आज से कभी फील ही नहीं हुआ। यहाँ पर आई एम फ्री, मैं जिसको मानूँ, जहाँ जाऊँ, पूजा पाठ। अच्छा, तो कभी मतलब फोर्स नहीं किया जाता कि धर्म परिवर्तन करो? फोर्स में नहीं हुआ, और हमारे हर पूजा पाठ में पूरा मैनेजमेंट भी हमारे साथ है। मैंने भी घर बनवाया था, गृह प्रवेश किया था, सारे स्टाफ आए थे। अच्छा। और उन्हें पूजा में भी शामिल हुए, प्रसाद खाए, हम लोगों ने एंजॉय किया। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। रिलीजियस मैटर तो कभी दिमाग में आया ही नहीं हमारा। मैं इस स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ। अच्छा, तो आप कितने टाइम से फिजिकल टीचर है इस स्कूल में? यस, नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गया। 20 ईयर्स। तो इस 20 ईयर्स में आपने कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी देखी हो, ऐसे कोई एलिगेशंस देखे हो जो स्कूल पे लगे हैं धर्म परिवर्तन को लेके? जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, तो क्रिश्चियन स्कूल में ऑब्वियसली एक चीज है कि सारी क्रिश्चियन प्रेयर्स ही होंगी, और बोला जाता है जैसे कि भगवान एक ही है सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रही है, उसका क्या रीजन है ये तो बता नहीं सकता, पर मैं इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि हाँ आप क्रिश्चियन स्कूल में है तो आपको क्रिश्चियन बनना होगा। अच्छा। हमें तो आज तक कभी नहीं बोला। मैं एक अदर कास्ट से हूँ, मुस्लिम हूँ, और मुझे तो इतना प्रिविलेज मिला गया है कि मुझे फ्राइडे का वर्शिप करने के लिए छुट्टी मिलती है। अच्छा। कभी नहीं जा सकता हूँ किसी कारण से, तो प्रिंसिपल से, यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर कैप्टन वीरेंद्र यादव सर, उन्होंने बोला कि आप स्कूल में प्रेजर वर्शिपिंग कर लिए। तो मैं कितनी बार स्कूल में प्रेजर वर्शिप किया, हमें कभी रोका नहीं किया, क्योंकि हमारे स्कूल में सभी धर्म का एक ही सम्मान होता है, एक जैसा सम्मान है। तो ये हमेशा से आपको टाइम मिलता है प्रेयर करने का? कभी बीच में रोका हो या कुछ? नहीं, कभी नहीं रोका गया, कभी नहीं रोका गया। हमने पूछा, सर ने बोला ये हम सबका सम्मान करते हैं। अच्छा। आप हर धर्म का सम्मान होता है यहाँ पर, तो आप पढ़िए। मैं जब नहीं कभी स्कूल में ज्यादा वर्कलोड पड़ता तो नहीं जा सकता, तो मैं स्कूल में पढ़ लेता हूँ। स्कूल में मैंने पढ़ा है, जाता भी हूँ। इतनी आजादी है हर चीज टीचर की। जो भी टीचर बोलते हैं, जिस किसी भी धर्म में रहते हैं, सभी के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है और हम सभी धर्म का एक सम्मान करते हैं। मैं भी एक अलग धर्म से हूँ तो मेरा अलग सम्मान होता है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ।
कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? मुझे 13 साल हो गए इस स्कूल में काम करते हुए, और आज तक मैंने अभी ऐसा कुछ कभी सुना नहीं कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले टीचर और इंचार्जेस का कराया जाता। देखिए मैंने मांग भी भरी है, लिपस्टिक भी लगाई, बिंदी भी लगाई। क्रिश्चियन कभी इस मोस्ट चीज के लिए रोका है आपको? कभी नहीं रोका गया। अच्छा, तो ये अगर वो- एलिगेशंस जो लग रहे हैं स्कूल पे धर्म परिवर्तन के देखिए कुछ लोग होते हैं जो स्कूल के सपोर्ट में होते हैं, कुछ होते हैं कि इस स्कूल को क्यों इतना सपोर्ट करा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो खुद ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो वो अगेंस्ट में हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे करते हैं। अब उत्पात करने के लिए बच्चे ही तो हैं। अब हम टीचर हैं, आप लोग आप उत्पात कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें होता है। मैं भी लेकिन छोटे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी तो हैं। अगर मैं मेरे खुद के घर से 5 बच्चे आते हैं इस स्कूल में, अगर मैं अपने बच्चों को शह दूंगी कि आपको किसी ने कुछ कहा है मुझे बताओ, तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि हाँ मम्मी ऐसा हुआ था। तो 2 चीज लगा के मैं अपने पड़ोसी को बताऊंगी, वो लोग आगे जैसे बोलेंगे उसमें डिपेंड किया जाएगा। तो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना है, किसी तरह स्कूल को हाईलाइट करना है। कुछ पेरेंट्स को होता है, कुछ स्टाफ को होता है, या किसी बच्चों को होता है कि हमको किस तरह आना है। इससे पहले आपने कभी सुना? कभी होता था? देखो डिसिप्लिन है और टीचिंग है। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको जहाँ तहाँ बच्चे घूमते हुए नजर आएंगे। आप माउंट ओलिवेट में देखिए, आप आएंगे स्कूल में, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन मिलेगा। जो चीज डिसिप्लिन में रखा जाएगा उसमें थोड़ा बहुत तो आप मानते हैं इसको होता है ना। तो ये चीज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी तीज त्योहार होता है उस पर शर्मना नहीं करते। हमें कोई भी जरूरत होती है। एक्चुअली मेरी बेटी जब उसका नामकरण हुआ था तो मेरे स्कूल का आधा स्टाफ मेरे घर पे था, और जब मेरे पिताजी एक्सपायर करके गए थे तो स्कूल के सारे जितने भी इंचार्जेस हैं वो तब भी वहाँ पे खड़े थे मेरे मतलब साथ। सब धर्म माने जाते हैं। सारे धर्म माने जाते हैं, हम सब फेस्टिवल बनाते हैं। अभी लोहड़ी थी, हमने लोहड़ी बनाई है। अच्छा, यहाँ पे हमारी सर हर जो भी त्योहार आता है, हमारी लोहड़ी है, हम जितने भी सब मिलके मनाते टीचर वगैरह सब मिलके मनाते हैं। हैं। तो आप इस स्कूल में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैम इनको 7 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को यहाँ पे मोस्टली जितने भी पेरेंट्स हैं यही कह के जानते हैं कि टीके वाली मैडम जो अच्छा। रिसेप्शन पे छोटी आप सी हमेशा ये बैठी टीका लगा के रखते हाँ हैं? जी, मैं खुद पंडित हूँ और टीका लगाती हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं बोला सर ने मुझे कि आप टीका मत लगाइए। अच्छा, और यहाँ तक कि अगर पेरेंट्स भी सर के पास कॉल करते हैं तो सर हमेशा पेरेंट्स को यही कह के बोलते हैं आप गौरी मैम से मिलिए, और वो टीका लगाती हैं, छोटी सी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बच्चे हैं, बच्चे स्कूल है, जैसे मम्मी पापा से कभी शिकायतें होती हैं, अगर हमने थोड़ा किया तो उनकी भी शिकायतें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसा बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, बट जो भी है। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप रिसेप्शन पे रहते हैं? यस मैम। अच्छा, तो ये जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो किस बात पे हुई थी, क्या बोला था लोगों ने आके, ये आप बता सकते हैं हमें? मैम सारे नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी हैं। और जो ये वीडियोस डली हैं आपने देखा होगा, पहले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बोला है कि बहुत अच्छा स्कूल है और स्कूल को बदनाम करना बेकार है। आप अपनी अगर छोटी मोटी चीजों के लिए आप स्कूल को इस तरह से ब्लेम करते हैं वो ठीक नहीं है। कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, तो सारे ही नहीं है कि सारे ही बोल रहे हैं कि इस तरह का स्कूल है। स्कूल बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 1.5 साल से। तो आपने इन 1.5 साल में, जैसे ये और टीचर्स तो बहुत पुराने पुराने हैं यहाँ पे, तो आप अभी 1.5 साल ही आए, 1.5 साल हुआ आपको यहाँ पे आए हुए, तो आपने क्या देखा यहाँ पे? ऐसा कभी फोर्स किया गया है कि आपको ऐसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना पड़ेगा या फिर कुछ? नो मैम, टू बी ऑनेस्ट मैम, मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत सारे स्कूल्स में काम कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर अभी तक इसलिए टिका हूँ कि मैंने अभी तक अपने किसी भी लाइफ में किसी भी स्कूल में इससे अच्छा डिसिप्लिन नहीं देखा है। रही बात धर्म परिवर्तन की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल एक पूरा मिनी इंडिया बसा हुआ है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं और सब बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हम एक परिवार वाले ही हैं। ये महज एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है क्योंकि आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ गलत चीजों से इन्फ्लुएंस करते हैं। जिन बच्चों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, मैं क्लियरली कह सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा साइकोलॉजी भी पढ़ता हूँ, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ यहाँ पे पोस्ट पे। जैसे जिन बच्चों की यहाँ पे रील वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आपने उन बच्चों को आप जानते हैं, आपने कोई पढ़ाया हो या जानते हो? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अच्छा, स्पेशल अच्छा। एजुकेटर की पोस्ट पे हूँ, प्लस एक इंचार्ज भी हूँ। बाकी थोड़ा सा साइकोलॉजी की नॉलेज रखता हूँ, तो मैं उनके फेस से उस वीडियो को देख के मैं बता सकता हूँ कि वो महज किसी के कहने पर कर रहे हैं और किसी छोटी मोटी बात को बड़ा मैंने चढ़ा उनका एक कमेंट भी देखा, उसके बाद उन्होंने लिखा, भैया आपने मेरा फेस ब्लर क्यों नहीं किया, मेरी मम्मी मेरे को डांट रही है। ये कमेंट करा उस बच्चे ने। तो इस कमेंट को देख के आपको क्या लगेगा कि सच में ही उस बच्चे ने खुद बोला है या फिर उससे बुलवाया गया है? अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और जब आप वो वीडियो विदाउट ब्लर देखेंगे ना, तो आप उसमें क्लियरली देख पाएंगे कि वो बच्चा हंस रहा है जी, और इधर उधर देख रहा है जी, स्माइल दिख रहा है, सरकास्टिक वे वाली। उसी से पता लग रहा है कि वो एक बस फेमस होने के लिए जानबूझ के सब बातें कर रहा है। और उसने एक वर्ड यूज किया है, हालेलुया। हाँ। मैंने 1.5 साल में अभी तक हालेलुया वर्ड यहाँ पर यूज होते हुए देखा ही नहीं है। प्रिंसिपल सर ने एक आध बार खुद बोला है, लेकिन कभी किसी को फोर्स करने के लिए नहीं बोला। हालेलुया वर्ड यहाँ पे यूज होता नहीं है। आप यकीन मानिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप चाहे
कुछ भी करके चेक कर लीजिए। और ना, मुझे पूरी उम्मीद है फोर्स किया भी नहीं जाता, ना हमसे किया जाता है। जैसे कि अभी आजाद सर ने बताया आपको, मैं और अब आजाद सर पिछले 1.5 साल से फ्राइडे की नमाज पढ़ने एक साथ जाते हैं और हमें पूरी आजादी है। कभी सर ने नहीं रोका हमें। कभी अगर कोई काम पड़ता है हम खुद रुक जाते हैं, हम काम को पहले रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं, हम खुद रुक जाते हैं कि नहीं चलो आज नहीं हो पाएगा तो हम नहीं जा रहे। लेकिन हमें पूरी आजादी है, कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महज एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है माइनॉरिटी स्कूल की वजह से, क्योंकि एक माइनॉरिटी स्कूल है और इनको पता नहीं है शायद कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से माइनॉरिटी स्कूल्स को ये प्रोवाइड किया जाता है, अलाउंस मिलती है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको मानने पड़ेंगे। हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। आप इस स्कूल में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे भी स्कूल में पूरे 18 साल हो चुके हैं, 19वां साल लग रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमें बाइबल पढ़ाई जाती है, हमारे को धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता है। जी, कोई चीज बढ़ती है आगे ना तो बहुत से बच्चे भोले होते हैं, तो बच्चों को बहकाना बहुत आसान है, तो उन बच्चों को बहकाया गया है। मैं यही कहूंगी कि बच्चों को बहका दिया गया है, तो इसलिए बोल रहे हैं। 2 बच्चों के बोलने पे हम पूरे स्कूल को नहीं कह सकते हैं। 6,500 बच्चे इतने हैं, तो बहुत से बच्चे हमारे सपोर्ट में भी हैं। वो बच्चे हैं, मेरी तरफ से उनको माफी है। अगर वो कहते हैं तो मैं माफ करती हूँ कि वो बच्चे हैं, पर वो जानते हैं हम लोग का हृदय कैसा है। और हर एक चीज में जब बच्चों को चोट लगती है हम भाग के आते हैं। इवन वॉमिट करता है, मैंने अपने हाथ पे ऐसे लिया और उसका मुंह पोंछ के तुरंत लेके गले से लगा के भाग के हॉस्पिटल गए। ये हमने की है, ये कोई बच्चा नहीं झुठला सकता कि मैं ले लेके उनको हॉस्पिटल भागी हूँ स्कूल की गाड़ी में, और पूरा सपोर्ट किया है इस चीज में। लेकिन इस स्कूल के बच्चों ने मतलब इस स्कूल को सपोर्ट नहीं करा इस टाइम पर। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, एक्स भी होंगे, एक्स स्टूडेंट्स से जो पास आउट है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका ये एलिगेशन है कि हमें धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई कि हमारे साथ इतना हमें सपोर्ट किया गया है। मैडम इस चीज का लाइफ एग्जांपल मैं दूंगी। जतिन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। जब ये बच्चा था ना, पढ़ता था, तो इसको हम ऐसे ही कहते थे। मैंने कहा आज समझ नहीं आएगी, कुछ सालों बाद ये बातें समझ में आएगी। आज जतिन कह रहे हैं मैडम मुझे अब समझ में आया, आप लोग छोटे बाल क्यों रखवाते थे, आप मुझे इतना टाइट क्यों रखते थे। आज मैम मैं कामयाब इंसान बना हूँ तो आप लोगों की वजह से। तो जो बात इसको आप समझ आ रही है, वो बच्चे भी छोटे हैं, उनको समझ आएगी एक समय के बाद, और जरूर आएगी। लेकिन वो बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स तो बड़े हैं। पेरेंट्स भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे शिक्षा, एक ये शिक्षा की जगह है, यहाँ इसको मंदिर माना जाता है, उसी जगह पे ये सारा हंगामा करना है, इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, ये सारी चीजों का। हाँ मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये शिक्षा का मंदिर है और हमें बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की शिक्षा तो देनी ही नहीं है, हमें तो शिक्षा देनी है जो हम दे रहे हैं। तो इस विषय में हम बच्चों को बिल्कुल हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। इस विषय सिर्फ पढ़ाना है, हमारा मकसद पढ़ाना है, पढ़ा के कुछ बनाना है। अब हमारे स्कूल का बच्चा है, अमन आनंद, में नाम ले रही हूँ, वो सुन भी रहा होगा, आई होप वो तुरंत कांटेक्ट भी करेगा। वो बच्चा यहाँ से पढ़ के बीपीएससी में बैठा हुआ है अपने ही स्टेट में, और यहाँ से आईएएस ऑफिसर भी निकले हैं। यहाँ के बच्चा गिरतिका डॉक्टर भी बनी है, तो ये भी तो माउंट ओलिवट की देन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजी मथाई, मैनेजर ऑफ माउंट ओलिवट स्कूल। तो आप इस स्कूल में कितने टाइम से हैं? मैं ईयर 2000 से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी 25 ईयर्स हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पे जो इस स्कूल पे एलिगेशंस लगे हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? ये सही है एलिगेशन या फिर गलत है? ये तो सरासर गलत है। ये माउंट ओलिवट स्कूल किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करता। लेकिन जैसे यहाँ के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स का कहना है कि यहाँ पे अगर हम तिलक लगा के आते हैं तो हमें बोला जाता है, ऐसा है? नहीं, हम तो असेंबली में बोलते हैं कि आप तिलक लगा सकते हैं, होली थ्रेड पहन सकते हैं, अपने रिलीजियस कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये माइनॉरिटी स्कूल है तो स्कूल का एक सिस्टम है और हमारा पॉलिसी कि हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है, मानवता है, और हमारा जो कास्ट है वो मानव है। तो हम केवल मानव बनने की, अच्छे इंसान बनने की ही शिक्षा देते हैं। इसके अलावा हमने कभी भी किसी भी बच्चे को तिलक हटाने के लिए या उनके होली थ्रेड हटाने के लिए कभी नहीं कहा है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ये किस चीज से स्टार्ट हुई? मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि किसी बच्चे को पीटा गया हो किसी बात पे, या फिर उस बच्चे ने झूठ बोला हो? नहीं, तो डिसिप्लिन तो हमारे स्कूल में है, डिसिप्लिन का एक पक्ष है। तो असेंबली में अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, प्रेयर के साथ सॉन्ग्स, फिर एक्सरसाइज वगैरह। तो हो सकता है कि जो एक्सरसाइज जो करते हैं तो सब बच्चों को एक साथ ही करना होता है ना, वो डिसिप्लिन में आता है। अगर किसी ने मना किया हो तो उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वो सब एक्टिविटीज में भाग ले। लेकिन कोई रिलीजियस एक्टिविटी में हम कोई बाध्यता नहीं देते हैं। जैसे स्कूल की एक्टिविटीज, जैसे योगा है, योगा में हम ओम चैंटिंग कराते हैं। ओम का मतलब है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदि और अंत है।
होम चैंटिंग कराते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। तो ये सब एक्टिविटी को तो सबको एक साथ ही करना होता है। तो उसमें अगर किसी ने चूक किया है तो हो सकता है कि हमने उन्हें एक छोटा पनिशमेंट दिया होगा, तो उसको भी हम मानते हैं कि मतलब ऐसे उसी चीज का बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी बना कंट्रोवर्सी दी। बना, उसको रिलीजन से जोड़ दिया गया। मैं एक झारखंड का व्यक्ति हूँ। मैं भी कल्चर डे में झारखंड के ही कपड़े में आता हूँ। ये ऐसे अच्छा। फावड़ा धोती पहन करके आता हूँ, मेरा फोटो भी देख सकते बट हैं। ये सारी चीजें किसी ने भी नहीं बताई, स्कूल के स्टूडेंट ने, बस स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्कूल की जो मतलब आरोप लगाए हैं वही पूरा उनको एक्सप्लेनेशन कर दिया। धर्म परिवर्तन होता है, ये होता है, हम टीका लगा के जाते हैं तो हमें मारा जाता है। एक बच्चे ने ये चीज भी बोली है। देखिए, ये भी गलत है कि मैंने किसी को मारा हो टीका के लिए, लेकिन एक चीज और है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टीका लगा कर आते हैं। ये केवल 2 ही बच्चों की घटना हुई है, वो राधा कृष्ण या कुछ होंगे, मुझे पता नहीं। ये यहाँ से ऐसे त्रिशूल बना करके ना पूरा लेकर के आते हैं जी, ठीक है। तो ये हमने 1-2 बार बोला है, बेटा ये अच्छा नहीं लगता, घर में करो ना, कोई बात नहीं। स्कूल में आप ऐसे करके आओगे तो लोग भी ऐसे करके देखेंगे ये क्या हो। आप कुछ बच्चे हैं जो इतना बड़ा टीका लगा कर आते हैं, हमने बोला है, लेकिन मारूंगा क्यों मैं? नहीं मार सकता। हाँ, हम बच्चों को कॉल किया, पेरेंट को कॉल किया, बोला सर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ठीक कर दिए, स्कूल है, स्कूल में सब एक जैसे रहेंगे तो अच्छा है। आप मान लीजिए स्कूल है मैम और मैं क्रिश्चियन हूँ, तो क्या मैं यहाँ से लेकर के इतना बड़ा वो क्रॉस पहन करके आऊंगा, अच्छा लगेगा? नहीं। मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं तो क्रॉस नहीं पहन करके आता, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं, यहाँ पर बाहर दिखाते हैं। हमारे स्कूल में कितने टीचर्स क्रिश्चियन हैं, बच्चे क्रिश्चियन हैं, तो सारे क्रिश्चियन, सारे हिंदू, सारे पंजाबी, सारे जितने भी मुस्लिम्स भी मेरे स्कूल में एक नहीं कितने मुस्लिम से भरे हुए स्कूल है। ये मुस्लिम को मैं कहूंगा यहाँ करके नमाज पढ़ो तो क्या हो सकता है? मैं उनको बोलूंगा तू गायत्री मंत्र करो, क्या हो सकता है? एक ही सिस्टम हो सकता है ना। तो ये माइंडरी स्टेटस के अधीन में है, इसलिए हम उसको प्रार्थना करते हैं। यदि उनको जीसस बोलने से ऑब्जेक्शन है, नहीं बोलेंगे जी। आमीन बोलने से ऑब्जेक्शन है, आमीन भी नहीं बोलेंगे। क्या हम जीसस और आमीन नहीं बोलेंगे तो ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा? मैं आपसे बताता हूँ, यदि ऑब्जेक्शन है और मुझे सरकार कहती है कि पब्लिक ऑब्जेक्शन है, आमीन नहीं बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। यदि कहते हैं जीसस नहीं बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। मतलब जिस चीज से लोगों को प्रॉब्लम है, आप वो चीजें सॉल्व करने के लिए भी रेडी है। क्या बात करते हैं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और यदि मेरे आचरण से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना आचरण क्यों नहीं बदलूंगा? मैं अपने आचरण से दूसरे को सेवा करने के लिए हूँ, मैं अपने आचरण पर घमंड करके दूसरे को तोड़ने के लिए हूँ। धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। आप मुझे बताएं, यदि मेरे प्रवृत्ति से, मेरे विचारों से, मेरे एक्टिविटीज से यदि किसी व्यक्ति को है तो आज लिख करके दे दे और मुझे सरकार उसमें बता देगी, क्योंकि कहने के लिए तो 2400 बच्चे हैं तो 2400 मम्मी और पापा भी है ना। तो 5000 से ऊपर हो जाएंगे, 6000, तो 6000 लोग कहेंगे मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये ना करो, ये ना करो, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, उनकी जो प्रॉब्लम है सरकार के पास लाएं। सरकार यदि कहती है वीरेंद्र यादव प्रिंसिपल तुम यहाँ पर ये चीज मत करो, इससे ऑब्जेक्शन है, मैं आज और अभी से आपको वायदा करता हूँ नहीं करूंगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है दशरथ मिश्र। अच्छा, तो आपका धर्म क्या है, मैं पूछ सकती हूँ भाई? नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामनि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मैं संस्कृत से हूँ, जो सनातन धर्म है मैं उसका मानता हूँ। बाकी जो ये आपने धर्म के बारे में बोला है, इसका कोई अंत ही नहीं है, हजारों करोड़ों कोटि वर्ष से चलता आ रहा है। तो हम तो अल्प ज्ञानी हैं, जितना जो आता है प्रभु का ध्यान कर लेते हैं। तो आप इस स्कूल में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मेरा 28वां साल चल रहा है। 28 साल जी। अच्छा, तो ये जो आरोप लग रहे हैं इस स्कूल पर कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो ऐसा कभी आपको यहाँ पे मतलब फोर्स किया गया हो कि आप जैसे हिंदू धर्म से आए तो आप चेंज हो जाएं, आप कन्वर्ट करें अपने धर्म को, हुआ कभी आपके साथ ऐसा? देखिए, भीड़ का कोई शकल नहीं है
और मेरे सामने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मैं बहुत ही स्वतंत्र आदमी हूँ और मैं अपने सनातन धर्म का पूजा पाठ करता हूँ। हाँ, ड्यूटी जो है तो वो ड्यूटी में ड्यूटी पूरा करता हूँ। बाकी मेरे सामने में इस प्रकार से आज तक कोई ऐसा दबाव नहीं आया कि आप यही कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ और मेरे पास में किसी प्रकार का आज तक कोई दबाव नहीं आया है। जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, पास आउट वालों ने तो कहा कि ये सारी चीजें नहीं होती जैसे कमेंट्स में आ रहा है, लेकिन जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पे हमें तिलक लगाने पे मारा जाता है, हम जय श्री राम बोलते हैं तो हमें मारा जाता है, मतलब हम अपने कुछ भी धर्म का काम करते हैं तो हमें मारा जाता है। ये सच है? ये जितने सारे हैं ये सब बेबुनियाद है। बाकी रह गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं उतना विचार है, तो हम लोगों के विचार को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन दो दो चार होता है, 5 नहीं 7 नहीं। तो जो आपको बोला गया वो 5 समझिए 7 समझिए, जबकि 2 और 2 4 होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ के स्टाफ से बात करी, उनका यही कहना है कि यहाँ पे हर धर्म माना जाता है, किसी भी चीज के लिए यहाँ पे मना नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं अभी जैसे हमने दशरथ सर हैं जो यहाँ के, उनसे पूछा, उनका यही कहना है कि कभी भी हमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम जिनसे बात करी हिंदू धर्म के लोग हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, ईसाई हैं, तो कभी भी किसी को यहाँ पे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स नहीं किया जाता। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दिल्ली न्यूज़।